हेलो। आज काफ़ी दिन के बाद दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। ये एक्चुअली क्या है कि ये सब जो वीडियो बनाने का जो पर्पस है, ये पर्पस बस इसके लिए है कि इंसान कभी सोचा नहीं था कि मतलब ये वीडियो बना करके और अपने आप को प्रेजेंट करना। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि पिछले साल से ही जब पास आउट हुए कॉलेज से, तो पास आउट होने के बाद जो है हम को मेरे सारे जूनियर्स और मेरे सीनियर्स, रिस्पेक्टेड सीनियर्स, इवन कि सब लोग बोलते थे, फ्रेंड लोग भी बोलते थे कि आओ यूट्यूब पे आओ, यूट्यूब पे आओ। तो इसी के लिए हमने सोचा कि एक ऐसा डायनेमिक टाइप से एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें कि आप कोई भी बच्चा, मतलब कि कहा जाए तो जैसे कि अगर आप कह सकते हैं कि जो बिहार बोर्ड का बच्चा है, जिसका कि पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा अगर अच्छे से नहीं पढ़ाई हुई है, तो वो जो है वो एटलीस्ट उसको ये समझ में आए कि कैसे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं, पहला बात। दूसरा बात ये भी है कि चूँकि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, तो मेडिकल फील्ड से जितने भी बच्चे होते हैं और वो आफ्टर ट्वेल्थ बहुत सारा कोर्सेस हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। आफ्टर ट्वेल्थ बहुत सारे कोर्सेस हैं, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम हमेशा से रहती है कि उनका बैकग्राउंड जो है, जैसे कि वो अगर जिस परिवेश से आते हैं, कोई मान लीजिए बच्चा ग्रामीण परिवेश, सब बच्चा डीएवी डीपीएस या आईसीएसई बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के नहीं रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि ग्रामीण परिवेश, गांव से आते हैं, वहाँ अच्छी स्कूलिंग नहीं है, अच्छा वोकैब नहीं है उनके पास, वर्ड पावर नहीं है, प्लस मेडिकल वर्ड पावर नहीं है। तो उन्हीं, मेरा टारगेट वही है, वैसे बच्चे जो कि चाहते हैं कि एक कंसेप्ट बिल्डअप हो माइंडसेट में लगे कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ सीख सकते हैं। उन्हीं बच्चों के लिए और सबके लिए कि मतलब कोई भी इवन कि नॉन मेडिको भी कोई है, तो उसको भी ये चीज़ें समझ में आए कि आखिर 9, 10th, 11, 12th या फिर फिजियोथेरेपी हुआ, मतलब फार्मेसी हुआ, एमबीबीएस हुआ, डेंटल हुआ, जो भी कोर्सेस हैं, जो भी मेडिकल के कोर्सेस हैं, नर्सिंग हुए, पैरामेडिकल हुआ, एक्सरे हुआ, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर जिसको बोलते हैं, और डीएमएलटी लैब टेक्नीशियन हुआ, जो भी मेडिकल में बहुत सारे लाइट मेडिकल या नॉन मेडिकल कोर्सेस जितने भी हैं, सभी में कहीं ना कहीं बेस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके पास 11th-12th का बेस नहीं है और अगर आपने अच्छे से 11th-12th की पढ़ाई नहीं की है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये प्रॉब्लम होगा, ये डैम श्योर है कि होगा। कुछ लोग बोलें अथवा नहीं बोलें, बट उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ ऐसा चीज़ जो मेरे ख्याल से मतलब सबको पता होनी चाहिए, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से सभी को पता होगी, ये चीज़ें सभी को लगभग पता होंगी। जैसे हम आज शुरू करते हैं कोई एक छोटा सा टॉपिक, जैसे कोई भी अगर अपन देखते हैं कि कोई भी अगर मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता है, जैसे मेरी आवाज़ कैसी है और आप लोगों को सबको दिखाई दे रहा है, इसका फीडबैक मेरे को दीजिएगा। कोई भी अगर मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता है तो उसको मेरे ख्याल से कुछ चीज़ों का बेहद ख्याल रखना चाहिए। कुछ चीज़ों का, जैसे कि उनको एक उनके लिए क्या है कि बेसिक उनको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज जो है किन किन चीज़ों की होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज में कहा जाए कि पहला बात कि उनका तो 11th-12th उनको अच्छा होना चाहिए। सबसे पहला 11 एंड 12th उनकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक, 11th-12th अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद अगर
अगर वो आते हैं तो उनका एक चीज़ और पैरामीटर है कि उनकी अगर वो हिंदी से अंग्रेजी में आ रहे हैं, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट अगर वो इंग्लिश माध्यम में आ रहे हैं तो उनकी इंग्लिश जो है, इंग्लिश लैंग्वेज की पकड़ होनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज की पकड़ कैसे होगी? वर्ड पावर से होगी। और तीसरा जो है, एक मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट क्या है, तीसरा क्या है कि बेसिक एक सारे कोर्सों को एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ना रहता है। सभी को पढ़ना भी चाहिए बेसिक नॉलेज के लिए। स्टार्ट में अगर कोई बच्चा आता है पढ़ने के लिए तो स्टार्ट में उसको ये सब होनी चाहिए, उसको पता, ठीक है। तो उसको ये पता होनी चाहिए कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी किसको बोलते हैं, ठीक है। चौथा चीज़, उसको एटलीस्ट कंप्यूटर का कुछ ज्ञान, जैसे कि उसको पीपीटी बनाना, वर्ड पे काम करना, ये आना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। मेरा कहने का मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन या पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप बोल सकते हैं। ये चीज़ें होनी चाहिए। देखिए इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, ये सारे लोग ये वाला सेक्शन क्रॉस करके आते हैं। अब किसी किसी का सेक्शन खराब है, ठीक। इंग्लिश लैंग्वेज और वर्ड पावर कम्युनिकेशन वो आपके प्रैक्टिस पे है। अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िएगा, अच्छे से सब कुछ कीजिएगा, वो आपका हो जाएगा। धीरे धीरे ही होगा लेकिन वो आपका होगा। दूसरा बात, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, अगर आप कोई भी मेडिकल कॉलेज जाते हैं, चाहे कोई भी फार्मेसी, नर्सिंग, पैरामेडिकल कोई भी कॉलेज जाते हैं, तो इस बात का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है कि आपको क्या चाहिए, आपको ये चीज़ होना चाहिए पता कि हमें मेडिकल टर्म्स आने चाहिए, ठीक। मेडिकल टर्म्स आने चाहिए क्योंकि मेडिकल टर्म्स से ही कुछ भी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। जैसे कोई भी डॉक्टर या कोई भी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर, कोई भी, अगर एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि डॉक्टर या कोई भी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये दोनों जो हैं अपना एक, आप देखते होइएगा गांव देहात में इसको बोला जाता है, इसको ऐसे बोला जाता है, इसको बोलता है हिंदी में लोग पुर्जा। ये क्या है? डॉक्टर का पुर्जा है, ठीक है। तो डॉक्टर के जो पुर्जा पे डॉक्टर साहब जो लिखते हैं, जो इसको, इसी का अंग्रेजी वर्ड, इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? सबको पता है, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है प्रिस्क्रिप्शन। क्या बोला जाता है? प्रिस्क्रिप्शन। अब प्रिस्क्रिप्शन ये जैसे है, तो इसमें कोई भी डॉक्टर को अगर ये नहीं ना लिखेगा, कोई भी डॉक्टर जो है आपको ये नहीं लिखेगा कि हाँ उसके पेट में दर्द है, हाँ उसके छाती में दर्द हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। वो डॉक्टर्स जो भी लिखेंगे वो किस में लिखेंगे? मेडिकल टर्म्स में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मेडिकल टर्म्स में लिखते हैं। तो जनरली डॉक्टर्स कभी भी यहाँ जो लिखते हैं वो किस में लिखते हैं? मेडिकल टर्म्स लिखते हैं। इसीलिए भी ये वाला सेक्शन बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी मेडिकल अथवा नॉन मेडिकल के लिए, उसको पता रहे। ज़्यादातर मेडिकल वाले को तो एकदम पता होना चाहिए क्योंकि बेसिक में पता ही नहीं चल पाए कि कैसे क्या किया जाए। तो हमारा यही कहना है कि ये तो सब, तो हम इस सारा सेक्शन पे तो नहीं, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जैसे कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी कुछ देखना है हम लोगों को, कुछ हम लोगों को ये भी देखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है। जो 9, 10th, 11th, 12th या फिर कोई भी मेडिकल कोर्स में वो होता है, तो उसको हम लोग अच्छे से एक सरल भाषा, बाईलिंगुअल जो लैंग्वेज होता है इंग्लिश और हिंदी, ताकि एक बिहार बोर्ड का बच्चा भी उसको समझ पाए। क्योंकि मैं बिहार से हूँ, तो बिहार में बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं कि उनका बेस थोड़ा प्रॉब्लम है, बेसिक कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम है। तो आज का वीडियो एज ए इंट्रोडक्शन रहा कि
मतलब एक तरह से ये भी रहा कि आप कभी भी इन केस मेरा वीडियो या फिर मतलब कभी भी आपको लगेगा कि हाँ कुछ चीज़ समझनी है, अगर तह तक जाना है, और बहुत सारे फैकल्टीज़, बहुत सारे प्रोफेसर रिस्पेक्टेड हमारे भी फैकल्टीज़ लोग थे, उन लोग सभी को यही लगेगा कि आप 11-12 पास करके आए हैं, आप अच्छे से सब कुछ करके आए, बट ऐसा हकीकत में हो नहीं पाता। और उस लेवल पे वहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि 12th पास आउट है सारे बच्चे का बेसिक्स क्लियर है, बट बहुत सारे बच्चे हेजिटेट कर पाते हैं, हेजिटेट मतलब करके नहीं हेजिटेट करते हैं, संकोच करते हैं, नहीं पूछ पाते हैं कुछ भी, तो वो बेझिझक कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ हमको सर ये दिक्कत है, हमको सर ये दिक्कत है। जहाँ तक मेरे से हो पाएगा मैं आपका सपोर्ट करूँगा, मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा, लेकिन यही है कि आपको रिवीज़न ज़रूर करना है, ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मैं बहुत दिन से सोच रहा था एक्चुअली, मतलब बोलने में भी अजीब लग रहा है, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने का पर्पस यही है, नॉट टू बी गोइंग टू बी फेमस नहीं होना। इस वीडियो को स्टार्ट करने का पर्पस यही था कि बहुत सारे मेरी पढ़ाई लिखाई पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट PMCH का जो ब्रांच है उसी से हुई है, और उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों का बेस एकदम हिला रहता है। पटना मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे बच्चे आते हैं जो हिंदी माध्यम कर रहते हैं, आ जाते हैं, तो बहुत सारा का बेस हिला रहता है। तो बेस हिला रहने की वजह से क्या होता है कि चीज़ें समझ नहीं आती, प्रोफेसर्स आएंगे एक लेवल पे लेके चले जाएंगे और वो चमकेगा नहीं दिमाग में। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका कि थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छा नहीं, उनको शिक्षा नहीं हो पाई, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स रहते हैं, कहीं टीचर अच्छा नहीं था, कहीं स्कूल अच्छा नहीं था, कहीं घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो एटलीस्ट 20 वीडियो को देखने से कम उनके दिमाग में वो चमके, उनको क्लिक करे कि अच्छा ये था तो प्रोफेसर्स ने ये पढ़ाया, तो इसका आधार ये था। मैं हाई फाई चीज़ें नहीं बताऊंगा, मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा, बट ये मेरा हमेशा से कोशिश रहेगा कि जो मैं बताऊं वो ऐसे बताऊं कि आसान भाषा में सबको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज बस बेसिक देखें, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से इस चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। जो चीज़ फ़िलहाल मैं टीचिंग करता हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ और एक लर्नर भी हूँ कि मैं खुद भी सीखने की कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को कैसे बच्चों को आसान भाषा में, कैसे उसको आसान तरीके से मैं उसको डील करूँ, ताकि सारे बच्चों को कम से कम वो क्लियर हो जाए, कंसेप्ट विज़न क्लियर हो जाए, कि कम से कम वो लोग कहीं भी जाएं तो उनको दिक्कत नहीं इन हायर स्टडीज़, चाहे वो 9, 10, 11, 12 का बच्चा साइंस बैकग्राउंड से हो, अथवा इन आगे के बच्चे हों, मेडिकल के बच्चे हों, या अलाइड मेडिकल जिसको पैरामेडिकल बोलते हैं उसके बच्चे हों, इन सभी के लिए आने वाले वक्त में छोटी छोटी वीडियो, ज़्यादा बोर करना नहीं है, हो सकता है कि आप लोग बोर भी हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं, छोटी छोटी वीडियो जिससे कि कंसेप्ट्स अच्छे से रहें, वो मैं डालने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, होप बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।